हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। हम एक्सीलेंट का जो 9 नंबर मॉडल पेपर पढ़ रहे थे उसके अपन ने 3 क्लासें लगा लिया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आज इसका लास्ट सेक्शन लेके आए हैं, तो पूरी क्लास में बने रहिएगा। जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। पीछे की क्लासें आप कंटिन्यू देख रहे होंगे। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है। आप जल्दी से जैसे आपने संजीव डैशवर्क कंप्लीट किया उसी तरीके से आप एक्सीलेंट को भी कवर कर दीजिएगा। और इसके बाद में जो हमारे साथ में चल रहे हैं सुबह की क्लास में, एक्सीलेंट के साथ में जो 4 मॉडल पेपर आए थे वो भी चल रहे हैं, तो वो भी आप क्लास ज्वाइन कर रहे होंगे। और एक सुबह क्लास 7 बजे होती है, एक क्लास आपकी शाम को 8 बजे होती है। और जल्दी आपके लिए मैथ का महा मैराथन बहुत बढ़िया शानदार और लाजवाब क्वेश्चन लेके आएंगे, जो कि बार बार रिपीट होते हैं और जो कि पीछे के आए हुए क्वेश्चन हैं, जो पीछे के 5-4 साल में पूछे गए क्वेश्चन हैं। एनसीईआरटी तो पहले ही सिलेबस था, सीबीएसई बोर्ड है ना, उसमें लगता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आए हुए हैं तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उस क्लास में आपके लिए लेके आएंगे। जल्द ही उस क्लास का आगाज हो जाएगा आपके लिए कि कितने तारीख को किस टाइम सुबह के टाइम चलेगी, और जिस दिन आपका अवकाश रहेगा उस दिन चलेगी। ठीक है, अब देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है। समीकरण युगम 3x माइनस में y बराबर 2, 6x माइनस में 2y बराबर 4 का ग्राफे विधि से हल कीजिए। हमें इनको ग्राफे विधि से करवाना है, कोई बात नहीं। ग्राफ बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा ना वहां तक, तो वो प्रोसेस पहले आप कर लेते हैं। ये 1 नंबर इक्वेशन, ये 2 नंबर इक्वेशन, यहां पे है 3x माइनस में y बराबर 2, इक्वेशन नंबर 1 जो भी है। और ये है 6x माइनस में 2y बराबर 4, इक्वेशन नंबर 2। क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकाल दो। x का मान आएगा 2 प्लस माइनस का है, इस साइड जाके प्लस का बनेगा 2 प्लस y बटा 3। अब हमें y का मान ऐसा रखना है ताकि x का मान पॉइंट में आए। यदि y बराबर 4 तो x का मान 2 प्लस 4 बटा 3, 6 बटा 3 यानी 2। यदि y इजिकल टू 10 है तो आपके पास में क्या बनेगा, y इजिकल टू 10 है तो x इजिकल टू क्या बनेगा, 2 प्लस में 10 बटा 3, 10 और 2 12, 12 बटा 3, रिजल्ट आ जाएगा 4, रिजल्ट आएगा 4। अब आपके पास में यहां पे एक आप टेबल बनाओगे x और y में। y का मान 4 और ये है 10, 4 रखोगे तो आएगा 2, 10 रखोगे तो आएगा 4। इसी प्रकार से सेकंड नंबर इक्वेशन, समीकरण नंबर 2 से, इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 से क्या करोगे, x का मान आ जाएगा 4 प्लस में 2y गुणा में है 6, इस साइड में जाएगा भाग में चला जाएगा। तो यहां पे अब आपको रखना है, यदि y इजिकल टू 1 तो x का मान 4 प्लस में 2 अपॉन में 6, तो यह आ जाएगा 6 बटे 6 यानी 1। और यदि y का मान आप ऐसा रख रहे हैं कि आपने रख दिया 4 रखा तो x का मान कितना आएगा, 4 प्लस 4 तो नहीं 8 बटे 6, ये कितना हो गया 8 4 12, 12 बटा 6 यानी 2। तो आपके पास में ये टेबल बन जाएगा x और y में, यहाँ पे x यहाँ पे y का मान 1 रखा, 4 रखा, 1 रखने पे 1 आ गया, 4 रखने पे 2 आ गया, 4 रखने पे आपके पास में 2 आ गया। तो इस प्रकार से
ये दो टेबल बनेगी। इसके बाद में है एक आयताकार बाग, इसके अथवा वाला क्वेश्चन, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, आलेखीय विधि से बाग की विमाएं ज्ञात करो। अब आपके पास में दो टेबल आ गए, देखो पहले इसके 21 नंबर का पहले बता दो। अब इसको ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बना देना, ये आपके पास में पॉइंट है। अब तो आपके पास लड्डू बन गए, आपको खाने हैं, ठीक। एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, माना आयताकार बाग की चौड़ाई, माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर है, तो आयताकार बाग की लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो x प्लस में 4 मीटर, x प्लस में 4 मीटर है। अब का अर्ध परिमाप लिखेंगे, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप तो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, अर्ध परिमाप यानी आधा कर दो, तो ये हो जाएगा लंबाई प्लस में चौड़ाई। अर्ध परिमाप होता है लंबाई प्लस में चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है यहाँ पे x, चौड़ाई कितनी है x, और लंबाई है x प्लस में 4 और चौड़ाई है आपके पास में x, दोनों का सम कितना है? अर्ध परिमाप कितना दे रखा है? 36 मीटर दे रखा है, 36, x और x 2x बराबर 36 प्लस का 4 इस साइड जाएगा, माइनस का 4 बनेगा, x का मान कितना आएगा? 36 में से 4 जाएगा 32, 32 में 2 का भाग लगा दिया, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो हमारे पास में इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी? चौड़ाई कितनी आ जाएगी? अब देखिएगा, आलेखीय विधि से बाग की विमा ज्ञात करनी है, आलेखीय विधि से करनी है, तो देखो इस प्रकार से तो आप निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं, आपके पास में आ गया है। x का मान 16 मीटर और इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 20 मीटर आ जाएगी। लेकिन हमें आलेख बनाने हैं, आलेख बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रिजल्ट यही आएगा, मैंने आपको उत्तर निकाल के बता दिए। अब आप क्या करेंगे, माना इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग मान लेते हैं, इस प्रकार से। एक तो तरीका ये है करने का, एक है हमें ग्राफ बनाने के लिए हमें एक्स वाई में चाहिए मान, किस में चाहिए? एक्स वाई में मान चाहिए, तो माना आयताकार बाग की चौड़ाई जो भी है, चौड़ाई y है, लंबाई x है, लंबाई x है, तो लंबाई अधिक है ना, ये बोल रहा है लंबाई है वो 4 मीटर अधिक है, तो आप क्या करोगे, दोनों को बराबर करने के लिए y में 4 जोड़ दो, 1 नंबर इक्वेशन बन जाएगा, 1 नंबर इक्वेशन बन जाएगा। केस फर्स्ट से लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, दोनों को बराबर कर दिया, 1 नंबर इक्वेशन बन गया। अब ये बोल रहा है कि इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, आपने इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी मानी है? लंबाई और चौड़ाई कितनी मानी है? x, यानी x प्लस वाई बराबर 36 मीटर है। ये आपके पास में 2 नंबर इक्वेशन आ गया, ये आपके पास में 2 नंबर इक्वेशन आ गया। अर्ध परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, अरे आधा करना है, परिमाप होता है वो, तो अर्ध परिमाप आधा कर दो, 2 का भाग लगा दो, 2 से 2 कट जाएगा, x प्लस में y, लंबाई प्लस में चौड़ाई। केस सेकंड से तो यहां से समीकरण 1 से देखिएगा, x बराबर है y प्लस में 4, किसका मान रखना है? y का। y इज इक्वल टू 0 हो तो x का मान क्या आएगा? 0 प्लस में 4 इज इक्वल टू 4, और यहां पे y इज इक्वल टू 1 हो तो
x का मान आएगा 1 प्लस में 4, कितना आएगा 5। तो आपके पास में ग्राफ बन जाएगा ये x और y में, x और y में आपके पास में x कोमा y का मान 0 रखा, 1 रखा, 0 रखने पे 4 आ गया और 1 रखने पे 5 आ गया। समीकरण 2 से ये है, ये देखो x इज इक्वल टू 36 माइनस में y, इसको उठा के इस साइड ले जाओ, इसको उठा के आप इस साइड ले जाओगे तो आपके पास में यदि x बराबर आपने रख दिया 20, y बराबर आपने रख दिया 20, तो x का मान कितना आएगा 36 माइनस में 20 इज इक्वल टू 16। और यदि यहां पे कितना आएगा मान, यदि y इज इक्वल टू 16 तो x का मान कितना आएगा 36 माइनस में 16 इज इक्वल टू 20। तो आपके पास में द्विघात इक्वेशन बनेगा, टेबल बन जाएगी। ये x ये y का मान आपने रखा 20, एक बार 16, 20 रखने पे 16, 16 रखने पे 20, 16 रखने पे आपके पास में आएगा 20। तो ये इस प्रकार से दो टेबल बन जाएगी। तो अब इसके बाद में आपको आलेखीय विधि में इसको शो करना है। ये फर्स्ट नंबर टेबल, ये सेकंड नंबर इक्वेशन टेबल है। आंसर कार्ड की मैंने आपको बता दिया कितना आएगा, इसकी चौड़ाई 16 आएगी, इसकी लंबाई क्या आएगी 20 आएगी। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई इश्यू नहीं आना चाहिए। लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वर्ग पे ऐसी दो स्पर्श रेखाएं की रचना कीजिए जो परस्पर पे 45 डिग्री का कोण बनाते। स्पर्श रेखाओं के बीच में 45 डिग्री का कोण बनना है। कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाते हैं और बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं कि एक 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्ग खींचे, इस पे दो स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो कि त्रिज्या आपस में क्या है 135 डिग्री पे हो, या त्रिज्या आपस में 70 डिग्री के कोण पे झुकी हो, उस त्रिज्याओं पे हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो वहां पे त्रिज्याओं के बीच में आपको क्या बनाना होता है, कोण बनाना होता है, और यहां पे आपको क्या करना है, स्पर्श रेखा के बीच में एंगल बनाना है। तो सबसे पहले आप 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ओपन कर लो प्रकार की सहायता से। इस प्रकार से आपने एक वर्ग बनाया और आपने एक त्रिज्या खींच दी। इस प्रकार से एक त्रिज्या आपने इस प्रकार से खींच दी। अब आपको पता है कि OA जो भी त्रिज्या है कि ये 45 डिग्री का बन रहा है। किसके बीच में बन रहा है, स्पर्श रेखाओं के बीच में बन रहा है। छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं, इस प्रकार से स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री का। अब आप जानते हैं कि ये हमेशा 90 डिग्री का और ये भी हमेशा 90 डिग्री का बनेगा, और आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो ये 45 का बन गया, तो ये कितने का बनेगा 135 डिग्री का। कितने का बनेगा 135 डिग्री का। अब आपके पास जो दूसरी त्रिज्या आएगी उस त्रिज्याओं के मध्य 135 का बनाना है डी की सहायता से। लगभग यहां पे बनेगा 90 का, यहां पे बनेगा 180 का। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी आपके पास। ये कितने का आएगा 135 का आ जाएगा। अब आपको इस पे स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। इस पे आपको स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है। ये 60 डिग्री का है, ये 120 डिग्री का है, और इस पे खींच दी। इसी प्रकार से 60 डिग्री का है, 120 डिग्री का है, और फिर इस प्रकार से
अब ये जो एंगल है ना वो क्या बनेगा आपका 45 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा चेक कर लेना, राइट आएगा। ये आएगा 135 का। ये बिंदु P, ये बिंदु Q, ये बिंदु R। तो आपके पास में PQ और PR क्या आ जाएगी स्पर्श रेखा आ जाएगी। अब आगे इसने ये भी दिया कि औचित्य ज्ञात कीजिए। औचित्य में आपको क्या करना होता है ये प्रूव करना होता है। आप लिखोगे कि यहां औचित्य में एंगल RPQ इज इक्वल टू 45 डिग्री है। RPQ इज इक्वल टू 45 डिग्री है। तो एंगल ROQ इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री माइनस में एंगल RPQ। तो ये आ जाएगा हमारे पास में एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 45 डिग्री को घटाओगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 135 डिग्री। कितना आएगा 135 डिग्री आ जाएगा। और अगर ये आपके पास में 135 डिग्री आ गया, ये आपके पास में 135 डिग्री है, तो देखो आप लिख सकते हैं कि एंगल R यानी ये आप लेके चले ये ले आओगे, इसके बाद में ये लेके चलोगे ये दोबारा ले आओ, कोई बात नहीं। तो आपके पास या यहां तक ही आप बता सकते हैं। चलो ऐसे कर दो कि त्रिभुज एंगल PRPQ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 135 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। बस इतना ये औचित्य बताना है, आगे कुछ नहीं करना। इसके बाद में एक समकोण त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें BC 12 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये आपके पास में 12 सेंटीमीटर है B और C। B पे समकोण है, B पे समकोण है इस प्रकार से, B पे समकोण हो गया। ये B पे समकोण हो गया और ये आपके पास में AB कितने का बनेगा, AB आपको दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो लगभग यहां पे आ जाएगा, ये बिंदु A है, ये आएगा 5 सेंटीमीटर। इसको मिला दो C से, तो त्रिभुज ABC की रचना होगी। ये आपके पास में है 12 सेंटीमीटर, ये कितना है 12 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका स्केल गुणक 2/3 हो। जिसका स्केल गुणक क्या होते हैं, स्केल की माप, ये लाइन की माप के आधार पे 2/3 हो। क्या नया त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा? आपको बताना है क्या नया त्रिभुज भी एक समकोण त्रिभुज होगा? जरूर होगा, कोई इशू नहीं, बताएंगे। तो बी से एक्यूट एंगल बनाती हुई समकोण न्यून कोण बनाती हुई आपने कोई रेखा BX खींच दी। अब इस पे 2/3 दिया गया, 3 पार्टीशन, 1 2 3, तीसरा नीचे तीसरा है ना, तो तीसरे को C से मिला दो, B1 B2 B3 पे रख के एक चाप लगा दिया आपने, उतना ही खुला रखते हुए B2 पे रख के चाप की लंबाई नाप लो, चाप की लंबाई नाप लो। B2 पे इसको रख के आगे बढ़ा दो, एक चाप ऐसे लगा दो, एक चाप ऐसे लगा दो, उतना ही प्रकार को खुला रखते हुए एक चाप आपने इस प्रकार से लगा, चाप की लंबाई नाप लो यहां से
तो ये क्या है, यहाँ पे जो मिलेगा वो बिंदु डी, और ये यहाँ पे मिलेगा वो बिंदु ई हो जाएगा। अब इसकी आपको उत्पत्ति करनी है, लेकिन आगे ये भी बताना है कि जो नया त्रिभुज बनेगा BDE नया त्रिभुज बन रहा है, वही क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। देखो बी दोनों में उपनिष्ठ है, इसलिए यह समकोण त्रिभुज होगा। चलो ये तो बता दिया आपने, लेकिन इसकी उत्पत्ति भी करनी है, तो आप लिखोगे BDE समांतर है AC के, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B उभयनिष्ठ है। क्या है भी, उभयनिष्ठ है। तो आप लिख सकते हैं ना BD अपॉन में BC, और ये आ जाएगा BE अपॉन में AB इज इक्वल टू DE अपॉन में AC। ये आएगा 2/3। ये मान कितना आएगा, 2/3 आ जाएगा। और लिखोगे नया त्रिभुज भी एक समकोण त्रिभुज होगा। नया त्रिभुज भी एक हमारे पास में समकोण त्रिभुज होगा। दैट्स ऑल। अब यहां तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। उपरोक्त बंटन को एक से कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और इसका त्वरण खींचिए। से कम प्रकार के CF बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। त्वरण खींचना है तो सबसे पहले आपको टेबल बनानी है से कम प्रकार की। तो यहां पे आप लिखोगे 120 से कम, 120 से कम, ये आएगा 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम, ये आ जाएगा 200 से कम। से कम प्रकार में CF संचयी बारंबारता, चलो 12, ये आ जाएगा हमारे पास में 26, ये आ जाएगा हमारे पास में 34, ये आ जाएगा 34 और 6 40, कितना आ जाएगा 40, 40 और 10 50। अब बिंदु क्या क्या आ जाएंगे, 120, 12, 140, 26, 160, 34, ये हैं 180, 40, और ये हैं 200, 50। कितना है 200, 50। अब आपको यहाँ पे ग्राफ खींचना पड़ेगा। ये आपके श्रमिकों की संख्या संचयी बारंबारता बोलते हैं जिसको CF। यहाँ पे आए हैं किसमें, रुपए में। यहाँ पे है संचयी बारंबारता CF श्रमिकों की संख्या। ठीक है। अब इसका जो अंतराल है 120 तक जिक जैक लाइन, फिर कंटिन्यू चलता जाएगा मान 40 40 का। कितने का है 20 20 का है क्या, हाँ ये है जिक जैक। ये है 120, ये है 140, ये है 160, ये है 180, ये है 200। ये आपके पास में है 50 तक है, 5 5 का ले लो, 5 10 15 20 25 30 35 40 45, ये है 50। कितना है 50 है। अब देख लो 120 पे 12 है,
120 पे 12, 120 पे 12 आ गया। 140 पे 26 है, 140 पे 26। इसके बाद में है 160 पे 34, 160 पे 34, 180 पे 40, 180 पे 40, 200 पे 50, 200 पे 50 है, ये आ जाएगी। अब इसको मिला दो इस प्रकार से, ये आपके पास में एक इसका त्वरण आ जाएगा। ये इसका आपके पास में क्या आ जाएगा? त्वरण। माना पैमाना, माना पैमाना, एक्स एक्स, एक्स एक्स पे देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 20 इकाई, और वाई एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बराबर 5 इकाई, 5 इकाई। ये आपको पैमाना मापना है, ये आपको त्वरण खींचना है, ये आपको से कम प्रकार की बंटन बनानी है। तो इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 23 नंबर का अथवा वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों से माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इसकी तुलना भी कीजिए। तो देखिएगा आपको यहाँ पे क्या निकालना है? माध्यक, आपको निकालना है माध्य, आपको निकालना है बहुलक, तीनों वैल्यूज निकालनी है। तो माध्य निकालने के लिए हमारे पास में चाहिए एक्स आई का मान। माध्य निकालने के लिए हमें चाहिए एक्स आई का मान। तो देखिएगा एक्स आई होता है इसके बीच का मान, 65 और 85 को जोड़ दो। 65 और 85 को जोड़ोगे तो ये 0, 65 85 0, 8 से 14 70, कितना हो जाएगा? 8 से 14 1 15, 150, यानी 75 75 आएगा। ये कितना आ जाएगा? 95 आएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास में 115, 135, 155, 175, 195। अब हमें चाहिए यू आई का मान। यू आई, इसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा? कल्पित मान मानना पड़ेगा। A इज इक्वल टू 135 मान लेते हैं, इसके सामने आएगा 0, इसके सामने आएगा A इज इक्वल टू 135। H का मान कितना है? 20 है। H का मान कितना है? 20 है। -1, -2, -3, 1 2 3, 1 2 3। अब आपको गुणा करना है F का और U का, इन दोनों का। माइनस के 4 तिया 12, माइनस का 10, माइनस का 13, ये हमारे पास में 0, 14 एकम 14, 8 दूनी 16, 4 तिया 12, प्लस का 12 माइनस का 12 कैंसिल, प्लस के 14 माइनस के 14, प्लस का 1 बच गया, प्लस का 1 इसमें से निकाल दो, माइनस का 9 बच गया, और प्लस का 16 बच गया, माइनस के 9 प्लस के 16 प्लस का 7 आएगा, यानी सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू प्लस का 7 आ गया। माध्यक निकालने के लिए आपको सी एफ चाहिए,
4 5 9 9 और 13 9 और हमारे पास में 13 हो जाएगा 22 22 और 20 42 42 और 14 56 56 और 8 64 64 और 4 68 64 और 4 68 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमें अब देखो टेबल आपके पास में कंप्लीट है, अब जो चाहे वो निकाल सकते हैं। अब आपको चाहिए माध्यक। माध्यक के लिए n/2 यानी 68/2 34 से ठीक बड़ी CF 42 है। क्या है? 42 है, इजिकल टू 42 है। अब आपके पास में L का मान 125, F का मान 20 और आपके पास H का मान 20, CF का मान इससे ऊपर वाली 22। माध्यक M इजिकल टू L प्लस n/2 माइनस में CF अपॉन में F इंटू H। M इजिकल टू L का मान कितना है? 125, n/2 34 माइनस में CF 22, F का मान 20 गुणा H का मान 20, 20 से 20 कट जाएगा। M इजिकल टू 125, 34 में से 22 जाएंगे तो 2 12 यानी 137। इसका माध्यक कितना आ जाएगा हमारे पास में? 137 आएगा। इसी प्रकार से अब निकालेंगे माध्य। माध्य के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? माध्य x बार इजिकल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन में सिग्मा fi इंटू h। तो x बार इजिकल टू a का मान कितना है? 135 प्लस सिग्मा fi ui का मान कितना है? 7। इसका मान कितना है? 68 और ये कितना है? 20। काट तो 2 से, 4 से कट जाएगा। 4 5 20, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 17 चौके 68। एक्स बार का मान 135 प्लस 7 5 35/17। एक्स बार इज इक्वल टू 135, 17 दूनी 34, 1 बच गया 0, 1 बच गया 0 लग गया। पॉइंट लगेगा तो 1 0 आ जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा 10 में, फिर 1 0 लग गया 100 हो गया। कितना हो गया? 100। 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 चौके 68, 17 5 85, 17 छिके 102 ज़्यादा हो जाएंगे, 17 5 85। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में एक्स बार इज इक्वल टू 135 और 2 137.05। एक्स बार का मान ये आ गया। माध्य का आपके पास में आया था 137। अब आपको लेके आना है इसका बहुलक। अब आपको क्या निकालना है? इसका बहुलक निकालना है। तो देखिएगा बहुलक के लिए सबसे ज़्यादा बारंबारता देखते हैं किसकी है। सबसे ज़्यादा बारंबारता 20 है। सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? 20 की है। तो यहाँ से F1 इज इक्वल टू 20, F0 इज इक्वल टू 13, F2 इज इक्वल टू 14
L का मान कितना आएगा 125, H का मान 20, माध्यक बहुलक Z बराबर L प्लस F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू H। Z इज इक्वल टू L का मान कितना है 125 प्लस F1 माइनस में F0 यानी 20 माइनस में 13 अपॉन में 20 इंटू 2 40 माइनस में F13 का मान कितना, F0 का मान 13 है, F2 का मान कितना है 14 है, H का मान 20 है। ठीक है, तो Z इज इक्वल टू 125, 20 में से 13 जाएंगे तो 7 बचेंगे, अपॉन में 40, 40 में से 13 और 14 27, 27 निकालोगे 13 बचेगा, गुणा 20। तो Z इज इक्वल टू 125 प्लस 20 आते 140 बटा 13, तो Z का मान आ जाएगा, Z का मान आपके पास आ जाएगा 125 प्लस 13 एकम 13, 1 बच गया, ऊपर से आ गया 10, भाग जाएगा नहीं, भाग टूट गया, भाग टूट गया, अब पॉइंट लग गया 100, 13 पंजे 65, 13 छिक 78, 13 सत 91, 13 सत 91, और ये आएगा Z इज इक्वल टू 135.7, 135.7 हमारे पास में इसका बहुलक आ गया, मध्य आ गया, माध्यक आ गया। ठीक है, तीनों में आप अपना कंपैरिजन कर सकते हैं। दैट्स ऑल। इस प्रकार से ये 9 नंबर मॉडल पेपर आज की क्लास में कंप्लीट हो जाता है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।